से ब्राह्मण है और बड़े उत्तम ब्राह्मण है। इंद्रियों को जिन्होंने जीत रखा है, प्रशांत जिनका मन है, नाम है सुदामा। धर्मपत्नी है इनकी जिनका नाम है सुशीला। छोटे छोटे सुदामा जी के दो बालक हैं, दो बालक सुदामा जी के छोटे छोटे। घर में इतनी गरीबी है कि अगर एक समय ये भोजन कर लेते हैं तो दूसरे समय इनको भूखा रहना पड़ता है। इतनी गरीबी घर में। वैसे तो सुदामा चरित्र की कथा बड़ी भावुक कथा है और भाव तो वहां बने जहां शांति हो। बोलो राधे राधे। अब आप कथा सुने बस। बोलो राधे राधे। ठीक है, जैसे भी आनंद है आप लीजिए। गरीबी बहुत है घर में। एक दिन सुदामा जी के दोनों बच्चे बड़े भूख से व्याकुल हैं और सुदामा जी का स्वभाव क्या है कि इतनी गरीबी होने के बाद भी कभी किसी के आगे झोली नहीं फैलाते। ऐसे सुदामा जी महाराज। रहे मन बो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निकसत नाय। मांगने से अच्छा मर जाए। मांगते नहीं सुदामा जी। नगर में कीर्तन करने जाते हैं और जो भी प्राप्त हो जाता है बस उसी से बच्चों का गुजारा करते हैं। एक दिन घर में दोनों बच्चे भूख से व्याकुल, और भूख से जब दोनों व्याकुल रो रहे हैं, मां के पास आए। मां बड़ी भूख लगी है। पिताजी तो नगर में गए हैं परिक्रमा करने, कीर्तन करने। सीताराम। निवेदन किया, मां भूख लगी है। मां ने एक लोटा जल पे रखा भर के लो बेटा इसको पी लो और इससे अपनी प्यास बुझाओ, भूख मिटाओ। कितनी गरीबी जीवन में कि पानी से काम चला। अब जो है सुदामा जी जब लौट करके आए तो सुशीला जी ने सुदामा जी से वार्तालाप किया कि आपके बचपन के सखा श्री कृष्ण आजकल द्वारिकाधीश बन गए हैं, क्या आपका कभी मन नहीं करता उनसे मिलने का? बोले मन तो बहुत करता है। तो बोले फिर जाते क्यों नहीं हो? बोले जाएं कैसे? कारण है। बोले कारण क्या है? बोले कारण यह है कि मित्र के घर जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। इसीलिए मुझे संकोच लगता है, संकोच लगता है। अब संकोच लगता है तो कैसे जाएं? घर में इतनी गरीबी है, जब बच्चों का हम पेट नहीं भर पा रहे हैं तो मित्र के लिए भेंट में क्या ले जाएं? तब जो है कहा सुशीला जी ने कि आप जाने की तैयारी करो, मैं व्यवस्था करती हूं भेंट की। और उसी समय सुशीला जी ने 4 घरों में जाके मेहनत मजदूरी करी। मेहनत मजदूरी करी और उसके बाद जो है 4 मुट्ठी चावल, अरे अलग अलग घर से एक एक अलग अलग चावल मिला। 4 मुट्ठी चावल लेके आई, साड़ी का पल्लू फाल करके एक उसको पोटली बनाई, सुदामा जी को पकड़ा दिया और सुदामा जी उस पोटली को लेकर के द्वारिका के लिए चल दिए। चले, एक नदी के किनारे आए जहां भगवान स्वयं केवट बने बैठे हैं। सुदामा जी को नाव में बिठाया और नाव में बिठा करके सुदामा जी को पार उतारा। सुदामा जी ने पूछा, भैया जरा इतना बताते जाओ कि यहां से द्वारिका नगरी कितनी दूर है?
तो भगवान ने कहा कि आपको पहुंचने में कम से कम 25 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा। सुदामा जी को कह के भगवान तो चले गए और सुदामा जी वहीं नदी के किनारे बैठ गए और मन ही मन सुदामा जी विचार कर रहे हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, क्योंकि आस भी अब निराश लगती है, तेरी नगरी इतनी दूर है प्यारे, तो कैसे आए। रात्रि में वहीं सुदामा जी सो गए। भगवान ने रात में ही सुदामा जी को वहां से उठाया और लाके द्वारिका में लिटा दिया। और सवेरे सुदामा जी की आंखें खुली, तीठी चका चौंधी गई, देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। सोने के महल बने जब सुदामा जी ने देखे प्यारे, तो सुदामा जी घबरा गए कि हम तो एक नदी के किनारे एक वृक्ष की छाया में सोए थे, पर ये हम कहां आ गए। एक सैनिक को बुलाकर के पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है। सैनिक ने कहा, महाराज इसका नाम है द्वारिकापुरी। अच्छा, तो ये बताओ भैया, क्या ये वही द्वारिका है जहां हमारे कृष्ण राजा है। सैनिक ने कहा, सरकार हमारे राजाधिराज यदुवंश शिरोमणि द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र को केवल कृष्ण कह के तुम उनका अपमान कर रहे हो। उनकी उपाधियां, उनकी उपलब्धियां आप भूल गए। मुस्कुराते हुए सुदामा ने कहा, भैया ध्यान से सुनो। बोले क्या। बोले राजाधिराज तुम्हारे लिए होगा, यदुवंश शिरोमणि तुम्हारे लिए होगा, द्वारिकाधीश भी तुम्हारे लिए होगा, पर मेरा तो लंगोटिया यार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरा यार मुझसे जुदा हो गया है, सुना है कि वो बादशाह हो गया है। वो मेरे यार हैं, वो मेरे मित्र हैं। आप तो ये बताओ उनका महल कौन सा है। तब एक सैनिक ने सारा किया, सामने चले जाएं सरकार, भगवान वहीं विराजते हैं, सामने वाले महल में रहते हैं। लाठी टेकते हुए सुदामा जी मुख्य दरवाजे पर आए और दरवाजे पर आकर के सुदामा जी ने, जो द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपालों ने देखा कोई ब्राह्मण देवता आए हैं तो प्रणाम किया, आओ सरकार स्वागत है आपका। अब सुदामा जी बोले, जाके अपने द्वारिकाधीश से कहो कि उनके बचपन के मित्र सुदामा जी मिलने आए। सैनिक बोले, सरकार तो आप यहीं ठहरना, हम बस अभी गए और अभी आए। सैनिक चले। महल के अंदर भगवान द्वारिकाधीश सिंहासन पर विराजमान हैं। 56 भोग का थाल आगे रखा हुआ है। एक गिलास तोड़ के मुख में डालना चाहते थे, कितने में द्वारपाल आ गए। सरकार क्षमा करना, हमने आपके भोजन में विघ्न डाला। भगवान बोले, कोई बात नहीं, कोई विशेष बात। सरकार, दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है और वो ये कहता है कि आपके बचपन का मित्र है। भगवान बोले, मेरा मित्र। बोले, हाँ। कैसा है वो, क्या नाम बताया। द्वारपालों ने वर्णन कर दिया। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आहि, बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत
पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो आपके बचपन का मित्र है और कहता है कि नाम है सुदामा। जैसे ही नाम भगवान ने सुना सुदामा, तो जो अन्न का गिलास भगवान के हाथ में था वो छूट गया। विचार किया भगवान ने, मेरा बचपन का मित्र मिलने आया है, दरवाजे पर खड़ा है और मैं यहां बैठ करके भोग पाऊं। भगवान दौड़ पड़े वहां से, भगवान का पीतांबर गिर गया। लक्ष्मी रुक्मणी ने देखा कि इनको क्या हुआ। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। लक्ष्मी रुक्मणी विचार कर रही हैं, कौन सा सुकृत किया है, किसका नाम सुनते ही द्वारिकाधीश पागलों की तरह दौड़ने लगे हैं। पीछे पीछे लक्ष्मी रुक्मणी जी परात में जल भर के, पानी भर के दौड़ी कि ये ब्राह्मणों के चरण धुलते हैं तो हमें पानी लेके, जल लेकर के चलना चाहिए। पीछे पीछे दौड़ने लगी। भगवान ने एक देहरी को पार किया, दूसरी देहरी को पार किया और प्यारे 7 देहरियों को पार करके भगवान जब मुख्य दरवाजे पर आए और जो ही सुदामा जी को देखा तो देखते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और दोनों हाथ बढ़ा के भगवान बोले, आओ मेरे मित्र, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। और दोनों हाथ बढ़ा के सुदामा जी को अपने हृदय से भगवान ने लगाया। स्वागत किया। रुक्मणी जी ने कहा कि जल लाई हूं, चरण धुल लो। तो भगवान ने जल का स्पर्श नहीं किया। भगवान ने जल से सुदामा जी के चरणों को नहीं धुला। फिर ऐसे बेहाल बिमाइन सो ये कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपग धो। आज भगवान श्री द्वारिकाधीश के आंखों से इतनी करुणा उमड़ी कि करुणा सिंधु ने अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धुला और गले लगा के सुदामा जी को भगवान अंदर लाए। कहा, भैया भोजन तैयार है, चलो भोजन करो। सुदामा जी बोले, नहीं नहीं भोजन नहीं, तो मैं थका हुआ हूं, पहले स्नान करना चाहता हूं। स्नान बोले, हाँ। अब ध्यान से सुनियो ने सब। भगवान ने अपनी पत्नियों को इशारा किया, चलो महाराज जी को स्नान कराओ। एक पाटा डाल दिया, पाटे के ऊपर बैठ गए सुदामा जी और भगवान की पत्नियां अपने अपने सर पे कलश भर के खड़ी हो गई कि जब हमारा नंबर आएगा तो हम जो है महाराज जी को स्नान कराएंगे। पहले लक्ष्मी रुक्मणी ने जल डाला। सुदामा जी बोले, वारे कन्हैया कितना ठंडा जल है, हमारी तो सारी थकान दूर हो गई। भगवान बोले, अभी आराम से नहाओ, जल्दी न करो। और जैसे ही सुदामा जी ने पीछे मुड़ के देखा
तो सारी रानियां पटरानियां सर पे कलश भर के खड़ी हैं तैयारी में। सुदामा ने कन्हैया से पूछी, क्यों भैया कन्हैया, हाँ तेरे घर में कोई प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? बोले नहीं। कोई भागवत कथा हो रही है? बोले नहीं। तो बोले कलश यात्रा क्यों निकाली जा रही है? भगवान बोले महाराज ये कलश यात्रा ना है। फिर बोले ये सब आपको स्नान कराने आई हैं। सुदामा बोले हम समझ गए, तुमने पड़ोसियों को निमंत्रण दे दिया होगा। भगवान बोले सावधान सुदामा जी, ये सब पड़ोसन नहीं है। तो बोले ये सब अपनी है। अच्छा अपनी का मतलब सुदामा जी नहीं समझे और बोले भैया मैं वैसे ही इतना कमजोर ब्राह्मण हूं, इतनो जल इकट्ठो हमारे ऊपर पड़ेगा तो भैया हमारी तो हालत ही बिगड़ जाएगी। या तो भैया हाथ जोड़ूं तेरे, मेरो स्नान है गयो, अब तू मना कर दे इनको। भगवान ने सारा किया रहने दो। वस्त्र पहने सुदामा जी ने, लेकिन जो पोटली लाए हैं चावलों की वो बगल में ही दबा के रखी, किसी को पता ही नहीं है। अब भैया जो है सुदामा जी ने भोजन किया और शयन कक्ष में गए। भगवान सामने बैठ गए, रानियां पटरानियां भी घेर के बैठ गई। भगवान वार्तालाप करने लगे, सुदामा जी हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो कितना आनंद आता था। जो बीत गए वो दिन जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो समय गुजर गया, जो समय निकल गया वो आता नहीं है प्यारे। जो समय निकल गया हाथ से वो वापस नहीं आता। तो सुदामा जी गुरुकुल में हम पढ़ते थे, कितना आनंद आता था। बोले हाँ बात तो सही है, पर भैया अब वो आनंद नहीं रहा। और सुदामा जी जब हम तुम्हारे विवाह की चर्चा करते थे तो तुमको बड़ी शर्म आती थी। अब एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शर्म के चक्कर में आपने अभी तक विवाह न किया हो? सुदामा जी बोले भैया मैंने विवाह कर लिया है, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा तो भैया यूं बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए कहां भेजो है? अब सुदामा जी ने पोटली को कस के दबाया और सुदामा जी बोले भैया जल्दी जल्दी में खाली हाथ आ गया। सुदामा जी को संकोच लग रहा है कि इन रानियों पटरानियों के सामने कैसे फटी सी पोटली निकालूं। संकोच में हो गए सुदामा। कह दिया खाली हाथ आया हूं भैया। कन्हैया ने इशारे में बात करी सुदामा से, आंखों आंखों में बात करी और कहा सुदामा जी जीवन निकल गया गरीबी भोगते भोगते, लेकिन झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई। गुरुकुल में जब गुरु माता ने हमको और तुमको चने दिए थे, जब लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए तो चने जो थे आपने अपने भी खा लिए और बचे हमारे वो भी भोग लगा लिए और बाद में कह दिया सुदामा ने पानी में बह गए। तब भी झूठ बोले और आज भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग कितनी भी चतुराई क्यों ना कर लें, हम लोग कितने भी चतुर क्यों ना बन जाएं, पर भगवान से ज्यादा चतुर कोई नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई नहीं हो सकता। आप विचार करिए, जैसे हम लोग कोई गलत काम कर लेते हैं तो हम लोगों के मन में क्या आता है? हमें किसने देखा, यही सोचते हैं कि हमको किसने देखा। आप एक बात विचार करिए, अभी आप लोग थोड़ा नीचे बैठे हो और लगभग 6-7 फीट में आपसे ऊपर बैठा हूं, इतना ही तो फर्क है, थोड़ा ऊपर बैठा हूं। तो अब मैं आपसे थोड़ा ऊंचा बैठा हूं तो मुझे यहां से सब लोग दिख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। बोलो राधे राधे। सब पे नजर है, सब दिख रहे हैं यहां से। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे बांके बिहारी हमसे भी ऊपर बैठे हैं। बोलो राधे राधे। तो क्या उनको वहां से नहीं दिखता होगा कौन क्या कर रहा है? कभी चतुराई न करें, चालाकी न करें। आप जैसे हैं वैसे बढ़िया है। ज्यादा बनने की या ज्यादा चतुराई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आनंद तभी है जब आप बिल्कुल जैसे हैं वैसे बन के भगवान के सामने रहें। सुदामा जी को भगवान ने पूछा, सुदामा भैया अब आपने विवाह किया है तो घर में
बालक भी होंगे। सुदामा जी बोले हैं ना। कितने? बोले 2। कितने बड़े बड़े? सुदामा जी अब जल्दी जल्दी में भूल गए। दाएं हाथ में पोटली दबी से दाएं हाथ से बताने लगे, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा। जैसे ही हाथ ऊपर किया सो पोटली बगल में थी, धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। भगवान ने पोटली को उठाया, घुमा घुमा करके देखा। सुदामा बोले, भैया तेरी भाभी ने एक बात कही है, 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी हो, पर हमारे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। महीने में 2 एकादशी आती हैं, पर हमें नित्य रोज एकादशी का व्रत करना पड़ता है। भगवान जान गए कि इनके जीवन में गरीबी बहुत है। भगवान ने पोटली को खोला और चावलों पर नजर गई तो भगवान ये भी जान गए कि ये चावल इनके अपने घर के नहीं है। एक घर का चावल होगा तो एक जैसा होगा, टूटा होगा तो टूटा और साबुत होगा तो साबुत। पर अलग अलग प्रकार के चावल हैं तो निश्चित है कि भाभी ने मेहनत मजदूरी करी और हमारे लिए ये भेंट लेके आई हैं। भगवान ने एक मुट्ठी चावल भर के मुख में डाले, इतना स्वाद भगवान को आया कि एक मुट्ठी चावल खाते ही भगवान ने सुदामा जी को 1 लोक की संपत्ति प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया, और तीसरी मुट्ठी खा के तीसरा लोक देना चाहते थे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सावधान। इशारे में कहा कि सारा कुछ इन्हीं ब्राह्मण देवता को दे दोगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचो सरकार। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुमने हमारे रस में विष घोल दिया, कितना आनंद मुझे आ रहा था, लेकिन तुमने रोक लगा दी। और सुशीला जी को भगवान ने समाचार भेज दिया, होनी थी सो हो गई, अब न ऐसी होए, भाभी तुम्हारे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब तुम्हारे यहाँ एकादशी नहीं, चकाचक द्वादशी का आनंद होगा। इस प्रकार जो है समाचार भेज दिया। सुदामा जी को भगवान ने क्या दिया? 1 मिनट